क्या हो गया तुमको? अरे शिमा, क्या चाहिए? कुछ लाऊं मैं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, पता है आपको भी नींद नहीं आ रही। मुझे एक बात परेशान कर रही है। मुझे भी एक बात बहुत तंग कर रही है। क्या बात? कुछ नहीं, पहले आप बताओ। पीहू। पीहू, क्या? पीहू के बारे में क्या? आप बताओ क्या टेंशन हो रही है आपको पीहू की? शगुन और मणि मान गए शादी के लिए, पर पीहू को जब पता चलेगा कि उसकी मम्मा मनी अंकल से शादी कर रही है तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी वो। लेकिन इश्मा, मुझे पता है कि आपने शगुन मम्मा और मनी अंकल की शादी के बारे में क्यों सोचा। पर पीहू बहुत छोटी है वो भी। उसके लिए उसकी शगुन मम्मा, उसके मम्मा, रमन उसके पापा, उसका मैथमेटिक्स बस वहीं तक का है। आई डोंट नो क्या होगा जब मणि की शादी शगुन से हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए तो पापा है ना एक, दोबारा कोई दूसरे। मुझे तो इतना गिल्टी फील हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि वो किसी क्राइसिस से गुजरे, वो आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज हो जाएगी खुद के। मैं नहीं चाहती हूँ कि पीहू का बचपना बर्बाद हो जाए। शिमा, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं कुछ कहूँ? आई नो आप पीहू को लेके बहुत टेंस्ड हो। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो। इतनी सारी चीजें आ रही हैं आपके दिमाग में, मुझे समझ आता है। लेकिन शिमा, मैं पीहू की बहन हूं ना, एंड मुझे लगता है कि मैं उसे समझा सकती हूँ इस सब के बारे में। प्लीज प्लीज शिमा, मुझे पीहू को सच बताने का मौका दो। अब सब कुछ उसे बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। रोहित, तुम कैसे? प्लीज शिमा, टेंशन मत लो, डोंट वरी। मैं कह रही हूँ ना, प्लीज मुझ पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। मैं पीहू को अच्छे से समझाऊंगी। इनफैक्ट अब तक तो मैंने भी नहीं सोचा है कि मैं उसे ये सब कैसे बताऊंगी। लेकिन शिमा, मैं एक बात की आपको श्योरिटी जरूर देती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ, मैं उसे समझाऊंगी। मुझे तुम पे ट्रस्ट है, मुझे है भरोसा कि तुम उसे समझा पाओगी। थैंक यू शिमा। और जब तक मैं उसे नहीं समझा दूँ ना, तब तक प्लीज आप लोगों में से ना कोई भी जाके उसे कुछ मत कहना इस बारे में। चलो अब ये सारी बातें छोड़ो, आप जाकर आराम से सो जाओ, और ये सब आप सिर्फ मुझ पे छोड़ दो, और आप टेंशन मत लो इतना। डोंट वरी, जाके सो जाओ। अक्का हो गई हो तुमने ना, मुझे अक्का की याद दिला दी। पता है, बड़ी सिस्टर ना दूसरी माँ ही बन जाती है। तुम अपने आप को देखो, मेरी पिंकू सी छोटी सी रूही फुल मम्मा मोड पे अपनी छोटी बहन को इतने प्यार से समझा रही है, उसको हैंडल कर पा रही है। इट रियली मेक्स मी प्राउड ऑफ यू। गुड नाइट। मैंने आपको बहुत दुख दिया है शिमा, लेकिन अब और नहीं। ओह वाह, क्या दांव खेला तुमने। यही बताने के लिए तुमने मुझे इस वक्त फोन किया? अरे ऑफ कोर्स यार, फोन यूज करने की परमिशन नहीं मिल रही थी। कैसे कैसे तो परमिशन दी इन लोगों ने, और मुझसे रहा नहीं गया तुमसे इतनी बड़ी न्यूज शेयर करते हुए। तो मुझे बताना था तुम्हें सब कुछ यार। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें लगता है कि ये प्लान काम करेगा? ऑफ कोर्स काम करेगा यार। मैंने शगुन को बोला है कि तुरंत मनी से शादी करने के लिए हाँ कर दे, थोड़ी भी देरी ना करे। सी, शगुन के इस फैसले से, शगुन की उस मनी के साथ शादी होने से शगुन को बहुत सारे प्रॉफिट होने वाले हैं यार। वो मल्ला फैमिली में रह के इतने सारे गेम खेल सकती है कि किसी को उसके ऊपर शक भी नहीं होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? और वो बेचारा मनी, उसको तो पता भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। एग्जैक्टली। यू नो व्हाट, शगुन इज द बेस्ट। तुम्हें पता है, अगर शगुन भल्ला फैमिली के खिलाफ हो गई ना, तो बस हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम ऐसा करो, आराम से सो जाओ और शगुन को भल्ला फैमिली की नींदें हराम करने दो। आराम करो? यहाँ पर जेल में रहते हो तो आराम करता है क्या?
अशोक तुम अपनी पावर्स यूज करके ना तुम बहुत अच्छे तरीके से बाहर बचे हुए बैठे हो, लेकिन मैं यहाँ पे सड़ रही हूँ, समझे? गेट मी आउट ऑफ हियर। ओहो स्वीट हार्ट, देखो मैंने तुम्हें कहा ना मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इन सब चीजों में थोड़ा वक्त लगता है। चलो अब फोन रखो, मुझे सेलिब्रेट करने दो, क्योंकि न्यूज ही ऐसी सुनाई है तुमने। मैं जानती हूँ कि ये परिवार इस शादी से बहुत खुश है। मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब इसके बलबूते पर मैं तुम्हारे परिवार की नींव को हिला दूंगी। इशिता, तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझ पे कोई फेवर किया है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो। एंड ऑनेस्टली, अब अगर पीहू को पता चलता है ना कि मैं उसकी सरेकेट माँ हूं, असली माँ नहीं, दैट्स फाइन। इनफैक्ट पीहू को जितना जल्दी पता चल जाए मेरे लिए उतना ही बेटर है, क्योंकि असली ड्रामा तो उसके बाद ही शुरू होगा। ऐसा ड्रामा जिसे कोई हैंडल नहीं कर पाएगा। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती गेम पेपर्स में क्या है। अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ इशिता। कोई ऐसी कौन सी पसूड़ी पै गई सी, इतना अर्जेंट बुलाया तूने? कभी कभी तुम इतना डम बन जाती हो ना। तो क्यों होया, बोल भी दे। संतोषी, हमारे बच्चों की शादी होती ना हुए थे। ओए, ये अर्जेंट काम था जिसके लिए तूने मैंने बुलाया है। और शादी तो हुई है दोनों की, हुण से शगुन की भी शादी हो रही है मणि से। और पहले तो हम रूही की खातिर कर रहे थे ना, तो हुण से सारा कुछ ठीक हो गया, हुण करी शादी। इसलिए मैं बोलती हूँ ज्यादा चिकन मत खाओ, तुम्हारा दिमाग भी वो अंडे जैसा हो जाता है, राउंड जीरो। ओए, जुबान संभाल के गल करी मेरे नाल, मैं कोई अंडा जीरो गोल नहीं हूँ, समझी तू? पता तेरी लिया संतोषी, 7 years 7 साल हो गए वो एक दूसरे से मिले हैं। आफ्टर 7 years, हाँ, उन दोनों के बीच अभी वो पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा। तुमने देखा ना कैसे बात करती एक दूसरे के साथ, एक फ्रेंड से। उनको फिर से शादी करनी पड़ेगी। वो अग्नि के सामने 7 फेरे लेंगे ना, तो उनका रिलेशन एकदम स्ट्रांग बन जाएगा। उन दोनों की लाइफ में फिर से वो स्पार्क आ जाएगा। अच्छा, हाँ। और फिर वैसे भी 7 years से वो एक दूसरे से मिले नहीं है, तो हमको पता नहीं ना ये शादी अभी लीगली है भी या नहीं है, तो उनको शादी करनी पड़ेगी। हाँ यार, गल तो तेरी ठीक है, पर वो दोनों कभी भी शादी की गल नहीं करेंगे। अयो, तो हम किस लिए है? हम उनकी मम्मीज है, हमें कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, तुम आज उनके साथ शादी की बात कर लो। इप्पोवे, ये शादी का डिस्कशन है ना, वो आज ही होना चाहिए। नीलू, अभी ना पास्ता निकाल देना, पीहू को पास्ता पसंद है ना, मैं बनाऊंगी अपने हाथों से। इशिता? हाँ जी मम्मी जी। शगुन कितने? आप सो रही थी ना मम्मी जी, इसलिए वो आपको बता के नहीं गई। वो एनजीओ के काम से गई है 2 दिन के लिए बाहर। आई थिंक 2 दिन में आ जाएगी वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, चल, सब चंगा ही है। मैं उसके सामने शायद ये गल नहीं कर सकती। मम्मी जी, मैं सोच रही थी एक्चुअली आप सभी से कहना था कि हम लोग ना मणि और शगुन की शादी के बारे में पीहू से कुछ नहीं कहेंगे, मतलब उसके सामने कम से कम ये बात नहीं करेंगे। रूही अच्छे से समझा पाएगी उसको, तो ये बात ना हम रूही के ही हाथ में छोड़ देते हैं। ठीक। अरे पता है पार्टी सैटरडे को आ जाऊंगा। बीवी नहीं, मेरी बीवी नहीं आएगी साथ। अरे पार्टी है बेटा, जनाजा थोड़ी ना है। ये क्या बात हुई? बुफे लगाओ, टिफिन भी घर चलाओ। ओके बाय, सी। ये दोनों पति पत्नी की तरह बर्ताव करते ही नहीं है। पतरासन ठीक ही बोल रही थी कि इन दोनों का हमें कुछ करना पड़ेगा। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। पापा, ये देखो, एक और स्कैम।
यार सारा चारा खुद खा जाएंगे तो गाय भैंस क्या खाएंगी? ओए होए, इसका तो पारा चढ़ा हुआ है। इस वक्त अगर मैं कुछ बोलूंगी तो ये मुझ पर ही बरस पड़ेगा, पर शादी वाली गल ते करनी ही पड़ेगी। हाय ओ रब्बा, की करा, किस तरह गल करा। संतोष, क्या हुआ? डिस्कशन हो गया? ओ नहीं ओए यार, इसका तो मूड इतना खराब है, आप ही देख रहे। ऐसे में मैं कोई गल करूंगी तो मैंने काट खाएगा। अम्मा, मत मारी गई कि आपकी बेटी से शादी की थी, लेकिन कान अभी भी काम कर रहे हैं। कैसा डिस्कशन? अनुल है रमन, हम तो ये डिस्कस कर रहे थे कि वो कितना अच्छा होगा ना, शगुन सेटल हो जाएगी और फिर मणि भी बहुत अच्छा लड़का है। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है आदि की। आदि की चिंता क्यों हो रही है तेनो? हाँ, मेरी चिंता क्यों? मुझे कुछ थोड़ी ना हुआ है। अयो, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे तुम्हारे फ्यूचर की बहुत चिंता हो रही है आदि। पार्टी, मेरा फ्यूचर तो ठीक है, इसमें क्या है? हाँ ठीक तो है, पर अभी तुम बड़े हो गए हो, और फिर हम जब लड़की देखने जाएंगे तुम्हारे लिए तो वो लड़की वाले पूछेंगे ना कि आदि के माँ बाप कौन है, किधर है, कैसे है, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे? जो है वही बोल देंगे। इसमें की प्रॉब्लम है ना भाई? अयो, ऐसा बोलेंगे कि शगुन आदि की अम्मा है, पर अभी शगुन तो मणि के साथ उसने शादी कर ली है, और रमन उसके पापा है, और रमन ने ईशिता के साथ शादी कर ली है, और आदि तो ईशिता को ईशी माँ बुलाता है, और फिर ये भी बात है कि रमन और ईशिता तो वो हस्बैंड वाइफ जैसे नहीं रहते, पर एक घर में एक साथ रहते। ये बड़ी शोलिव है। ये क्या हो गया आपको? क्या बोल रहे हो आप? ओए हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आदि को कोई लड़की पसंद आ गई, उसके माँ बाप आदि के माँ बाप के बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? हैं? कैसे हो गई हमारे आदि की शादी? शादी? मेरी? दादी, मेरी कहाँ से शादी? मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्यों आदि? वो रमन, हमें आदि के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए पुत्र। कहीं ऐसा ना हो कि आदि बेचारा ऐसे ही कह देना आदि बाप पे गया है, गलतियां करने की आदत है उसे। आदि, ना यू यंग, जवान है तू, गलतियां होंगी तुझसे। और ये 1970 नहीं कि लड़की मिली चटमंगनी पड़ गया हो गया, घर वालों तक पहुंच गए। अरे ढंग की गर्लफ्रेंड तो बनाने दो उससे पहले। मेरा बेटा है, खुद समझ आएगा, और बाकी जो भी करना है ना, आप अपनी गलती से बात कीजिए। मुझे भी लगता है कि अभी आदि प्रिपेयर्ड नहीं है शादी के लिए, तो हम सिर्फ शगुन और मनी पे ही कंसंट्रेट करें तो बेटर होगा। मुझे भी काम है, मैं आती हूँ। दादी, पार्टी, ये क्या हो रहा है? किस बारे में बात हो रही है? मुझे बताओ तो। मेघा चिट्टी, हाँ, वो रोमी चाचू आपको पार्टी के घर पे बुला रहे हैं। कोई क्लाइंट आए हैं तो उनका चाय नाश्ता देने के लिए बुला रहे हैं। अच्छा, मैं अभी देखती हूँ। आपने चेक कर ली गुप्ता जी अच्छे से? हाँ सर, सब ठीक से चेक किया हुआ है। सर एक बार आप भी पढ़ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले। आपने चेक कर लिया तो एक ही बात है ना। एक मिनट रखो। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो मैम। हेलो मिस्टर गुप्ता, ये लीजिए। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैम, एक नई डील का काम था इसलिए सर का साइन लेने आया था। That's nice. गुप्ता जी। जी मैम। ये क्लॉज 12 में 12% शेयर है मैन्युफैक्चरर के लिए। I mean, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है तो 25% के ऊपर ही होना चाहिए ना। टेक अ लुक। ओ हाँ मैम, वो मैं बदलना भूल गया। मैम अब नए पेपर बनवाने पड़ेंगे। क्यों, क्या हुआ? सर इन पेपर्स में कुछ मिस्टेक्स हैं। तो कितना टाइम लगेगा ठीक करने में? सर 2 दिन लग जाएंगे। क्या 2 दिन? गुप्ता जी आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? 2 दिन? आप अभी तक क्या कर रहे थे? आपने चेक क्यों नहीं किया अच्छे से? आपको पता है बीजी टंडन कितनी बड़ी कंपनी है? अरे हम जैसे बहुत मिल जाएंगे उनको कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूंगा अपना ये? एक मिनट रोमी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग बीजी टंडन की कंपनी के साथ कैसे डील साइन कर सकते हैं। क्यों, क्या हुआ?
उनके शेयर्स तो मार्केट में वैसे भी गिर चुके हैं और वैसे भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है रोमी। आई मीन कंपनी का नाम बहुत बड़ा है बट इट्स अ सिक एंटरप्राइज, कभी भी बंद हो सकती है ये कंपनी। मैंने इनफैक्ट अभी 4 दिन पहले भी इनके बारे में देखा था। देयर रिपोर्ट इज नॉट गुड एट ऑल और कल तो न्यूज में भी आया था। क्या है सही है? आप प्लीज पता करो गुप्ता जी। हाँ सर, मैं अभी पता करता हूँ। हेलो, सुन रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ बाबा, कान से सुनता हूँ, बोलो ना क्या हुआ। बोला तो एक बार। मम्मी जी और अम्मा वहाँ पे नीचे जो बातें कर रहे थे ना, आपने नोटिस किया? आदि का बस बहाना बना रहे थे, उनका मोटिव हमारे बारे में बात करना था। हाँ, जानता हूँ, बेवजह बेचारे बच्चे को अंदर खींच लिया उन्होंने। आदि के बारे में गलत भी तो नहीं कह रहे थे? एक्चुअली आदि वैसे देखते देखते बड़ा भी कितना हो गया। सोचो उसको एक टाइम पे शू लेसेस बांधने नहीं आते थे, अब तो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। मतलब है गर्लफ्रेंड, तुम जानती हो? अगर नहीं भी हो तो हो जाएगी, मतलब बनेगी ना कभी तो गर्लफ्रेंड। तो आपको बात करनी चाहिए उससे, मतलब यू नो एज अ फादर नहीं, एक्चुअली दोस्त बनके उसको एज अ फ्रेंड आपको बताना चाहिए कि क्या होता है, कैसे, मतलब यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग रमन। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप होता है तो बीच में कभी किसी डेट पे गया? हाउ वुड आई नो? मुझे थोड़ी ना बताएगा वो। उसने किस तो किया होगा ना कभी, मैंने किसी लड़की को आस्किंग, मतलब क्या वो ये बातें मुझसे शेयर करेगा वो भी अभी? तभी तो मैं आपसे बोल रही हूँ ना, यू मस्ट गो एंड एक बार बस बात करो उससे, उसको बताओ ना कि सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, टेंशन मत ले, बात कर लूंगा उससे। इतनी सीरियस बात कर रही हूँ मैं आपसे, आप इतने कैजुअली मत लो इस टॉपिक को। आपको जाके अभी उससे बात करनी होगी। ठीक है, जा रहा हूँ यार। सुनो, हाँ, दोस्त की तरह, पापा की तरह बात नहीं करना। गुप्ता जी, आपको ध्यान रखना चाहिए, आइंदा से प्लीज ध्यान रखिए। आपकी लापरवाही की वजह से अभी कितना नुकसान होने वाला था हमें। आई एम सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगा। सर वैसे आप बहुत लकी हो कि आपको इतनी होशियार और शार्प बीवी मिली है। आज इन्हीं की वजह से हम बच गए। थैंक्स मैम। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलती पे गलती करें। जी नहीं सर, आगे से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, अभी जाइए यहाँ से। थैंक यू सर। रोमी, 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 एक मिनट। देखो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम्हें खुद रिसर्च करना चाहिए था ना। एक अच्छे बिजनेसमैन की यही निशानी होती है। तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हें पता होना चाहिए तुम कहाँ इन्वेस्ट करोगे। मेरा बिजनेस है, मुझे पता है कैसे हैंडल करना है। तुम इंटरफेयर करना बंद करो प्लीज, फॉर गॉड से। देखो, मैं एक कंपनी का ओनर हूँ। अगर मैं ओनर हूँ, इट मींस मुझे पता है कि कंपनी कैसे चलाते हैं, राइट? अभी तक मैं ही चलाता आ रहा हूँ, तो प्लीज तुम बीच में बोलना बंद करो। आई नो रोमी, तुम इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश। देखो, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, ना ही किसी की भी हेल्प की जरूरत है, ठीक है? मुझे खुद करना आता है और मैं कर सकता हूँ। रोमी, तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर तुम ये डील साइन कर लेते तो तुम्हारा कितना नुकसान होता? देखो, नुकसान होगा, मेरा होगा, मैं हैंडल कर लूंगा, मुझे पता है कैसे करना है। तुम प्लीज फॉर गॉड से बीच में मत बोलो। रोमी, आई एम सॉरी, आई ओवरहर्ड, लेकिन तुम लोग लड़ क्यों रहे हो इस बात पे? आई थिंक वो तो तुम्हारी हेल्प। भाभी, आप तो कहोगे, आपकी बहन है, ऑफ कोर्स। पर तुम्हारी बीवी है और साथ ही साथ वो तुम्हारे काम को अच्छी तरह से जानती भी है, इसी फील्ड से है। कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। देखो, मुझे पता है कि काम कैसे करना है। मैं एक कंपनी ओन करता हूँ, मैं उसका ओनर हूँ, ठीक है? गलती सबसे हो गई है, मुझसे भी हो गई। सो इट डजंट मीन कि आज तक मैंने इसे काम में कभी कोई कभी आज तक कुछ बोला बीच में, कभी आया नहीं, तो ये क्यों आ रही है? रोमी, जहां तक मुझे दिखाई दिया और जो समझ में आया, वो तुम्हें लॉसेस से बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि शी इज योर पार्टनर। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारा नुकसान हो, और तुम भी जानते हो कि तुम गलत थे कहीं ना कहीं। उसके बाद भी तुम उस पर चिल्ला रहे हो, इससे पता लगता है कि तुम इनसिक्योर हो। तो किसी और पे चिल्लाने के बजाय अपने अंदर की गलती ठीक करो। चिल्लाने से कुछ ठीक नहीं होता। आई थिंक यू शुड करेक्ट योरसेल्फ।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।